जय युवा शक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्धन मंत्रा संस्थान से नई दिल्ली मुखर्जी नगर से आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने इस लाइव सेशन में। और दोस्तों, काफ़ी महीनों के बाद, 4-5 महीनों के बाद मैं आज आपके साथ यूट्यूब पे हूं। दोस्तों, अभी तक मेरा जो विचार था, या फिर आप कह सकते हैं कि मेरी रुचि यूट्यूब चैनल्स पे ज़्यादा वीडियो बनाने तक की नहीं थी। लेकिन पिछले हफ्ते कुछ मेरे स्टूडेंट्स, छात्रों से बात हुई। मैंने एक्चुअली एक पोस्ट डाला था, और उस पोस्ट में लिखा था कि कोविड-19 के सिचुएशन में जो भी बच्चे जो परेशान हैं, अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं, या फिर उनसे पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये मेरे पास कई बच्चों ने मैसेज किए थे कि सर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, परेशान हूँ फैमिली की वजह से, या फिर घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, दिल्ली में हूँ, दिल्ली में पढ़ाई नहीं हो रही है क्योंकि खाना पीने का बंदोबस्त नहीं है, होटल बंद है। तो इन परेशानियों को, इन समस्याओं को सुन के, और लगभग 15-20 बच्चों से बात करने के बाद, और बच्चों के ही फीडबैक पे, उन्होंने कहा कि सर आप लाइव यूट्यूब पे भी आइए, यूट्यूब पे भी वीडियो बनाएं। तो उसी से प्रेरित होके मैंने आज का ये सेशन रखा है। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ना तो मेरे पास कोई टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी रूप से मैं ज़्यादा फर्टाइल नहीं हूं, मतलब ज़्यादा मैं स्ट्रांग नहीं हूं, ज़्यादा साउंड नहीं हूं। लेकिन कहा जाता है ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मतलब अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपने एक एक कदम करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी एक शुरुआत कर रहा हूँ मैं आज आपके साथ 2 जून को यूट्यूब के साथ, और मैं अब यूट्यूब पे लगातार रहूँगा। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने जब आपके साथ अभिवादन किया, तो मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, एक स्लोगन का प्रयोग किया, वो था जय युवा शक्ति। इसको मैंने जय युवा शक्ति अभिवादन कहना इसलिए शुरू किया है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, तो भिन्न भिन्न तरह के स्लोगन थे, जैसे जय हिंद, भारत छोड़ो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनकलाब जिंदाबाद, राइट, और साइमन गो बैक। अभी आप देख लीजिए कि राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने चुनाव के समय अपने स्लोगन निकालते हैं, जैसे सोनार बंगला, या फिर डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत, राइट। तो दीज आर द स्लोगन्स, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका स्लोगन से शुरुआत होती है, तो वो आपके दिमाग पे अमिट छाप छोड़ता है। जय युवा शक्ति। भारत तो युवाओं का देश है, और युवा हैं तो उनकी देश की शक्ति भी है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि अभी चाइना ने अपनी पॉलिसी चेंज की, और उसने 3 बच्चों तक के, 3, कोई भी कपल, कोई भी दंपत्ति 3 बच्चों को जन्म दे सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि हर चाइना जो है वो वहाँ वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही थी। जापान में भी ऐसी ही थी। लेकिन भारत अभी भी एक ऐसा देश है जहाँ पे युवाओं का प्रतिशत 50% से ज़्यादा है, और 50% से ज़्यादा है, तो युवा अपनी शक्ति को पहचाने। यानी युवा, जय युवा शक्ति। युवा है तो शक्ति है, आपके पास पावर है। अगर मैं आपसे सामान्य रूप से एक क्वेश्चन पूछूं कि आप युवा के पास, चूंकि ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है वर्धन मंत्रा, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे वैसे लोगों की ही ज़्यादा संख्या है जो लोग अपनी कैरियर को बनाने के लिए, खास करके सिविल सेवा में कैरियर बनाने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आप कौन हैं। तो आप एक युवा हैं, देश की एक एसेट है, आप संपत्ति है देश की। और आप युवाओं से मैं एक पहला क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास क्या है, तो आपका जवाब होगा कि मेरे पास 2 चीज़ें हैं। क्या है? एक तो आपके पास पूरा दिन है पढ़ने के लिए, यानी समय आपके पास है, और दूसरा ऊर्जा आपके पास है, एनर्जी आपके पास है। जब आपके पास पूरा समय है, तो आप उस पूरे समय को अपने पढ़ाई में, अपने स्टडी में, अपने प्रिपरेशन में पूरा झोंक दीजिए, पूरा लगाइए। और ऊर्जा आप में अटूट ऊर्जा है, मतलब असीमित ऊर्जा है, जिससे कि आप
बैठ के 12 घंटा 14 घंटा पढ़ सकते हैं। ये चीज अगर मैं किसी 40 साल से ज्यादा एज के पर्सन को कहूं कि आप पढ़ाई कीजिए, तो वो नहीं बैठ सकता, पढ़ने के लिए नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसमें इनपुट है कि आपको अपने दिमाग में सारी चीजों को, वो पंक्तियों को बैठा लेना है। तो आप युवा हो, आप ये कर सकते हो, और युवाओं से ही देश की शक्ति है, राइट। तो जय युवा शक्ति। आगे आपको एक चीज बता दूं, कोविड-19 के लगभग महामारी का 1.5 साल से ज्यादा बीत चुका है, और जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग जीवित हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हम लोग इस सिचुएशंस में अभी तक आगे बढ़ रहे हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। एक चीज तो जान लीजिए कि सारे के सारे एग्जामिनेशन जैसे ही लॉकडाउन अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक एक करके यूपी पीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ, बीपीएससी, 67 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मतलब सारे के सारे एग्जामिनेशन एक एक करके दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। अब चूंकि जून चल रहा है, 5 महीने पूरे हो गए हैं इस महीने, इस पूरे 2021 के, ये 150 दिन, लगभग 30 into 5, 150 दिन पूरे हो गए हैं। तो इस 150 दिनों में आपने क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, इन चीजों को छोड़ दीजिए। आप अभी से भी आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यूपीएससी के लिए, मैं 120 दिन अभी भी आईएएस के लिए है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, जेपीएससी के लिए है, यूपीपीसीएस के लिए है, और सीडीपीओ के लिए है, और आगे 67 बीपीएससी के लिए लगभग 150 के दिन के आसपास और बनेंगे जुलाई में, अगर नोटिफिकेशन आता है। तो आप पढ़िए, आप उसी सैनिक की तरह पढ़िए जिसके हाथ में हमेशा अपनी बंदूक रहती है। उस मजदूर की तरह पढ़िए, मतलब काम कीजिए, जो अपने राजमिस्त्री अपने हथियार को नहीं छोड़ता, पुलिस बंदूक को नहीं छोड़ता, राइट। एक कर्मचारी अपने ना टेबल को छोड़ता है, ना अपने पेन को छोड़ता है। तो ये बच्चों, ये आपका हथियार है। ये पेन जो है, ये कलम जिसको आप कहते हैं, ये आपका हथियार है। आपको इसे नहीं छोड़ना है। टेबल कुर्सी आपके वर्क स्टेशन है। आपकी जिम्मेदारियों का पालन यहीं से होता है। तो चाहे 25 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, या आधे घंटे बैठिए, आप एक डिसिप्लिन रूटीन के अनुसार 10 से शाम के 7 बजे तक बैठिए। मत पढ़िए, इस कलम से ही कुछ कुछ लिखिए, कुछ भी लिखिए। कॉपी देखिए, पीडी देखिए, लुसेंट देखिए, राजीव अहिर की किताब देखिए, लक्ष्मीकांत देखिए, लेकिन लिखिए उससे, भागिए नहीं। लिखने से आपका फोकस बनेगा, क्योंकि अगर अभी का समय बहुत कठिन है, अगर आपने पढ़ाई नहीं की, आने वाले 5 महीनों के बाद एग्जाम होंगे ही होंगे, ये तय है। अगर उस समय आपने पास नहीं किया तो समस्याएं और बढ़ जाएंगी और आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी। तो अच्छा है कि आप अभी पढ़ाई कर लीजिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, ठीक है। और अब तक मैं YouTube पे नहीं था, लेकिन मैं भी प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन आपके साथ जुड़ा रहूं। YouTube पे 10 क्वेश्चन मैं प्रतिदिन करंट के लेकर आऊंगा। 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा मैं। हालांकि ये सारी चीज़ें वर्बली ही होंगी, जैसे अभी आपके साथ मैं बात कर रहा हूं, लेकिन तकनीकी रूप से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं है। लेकिन एक शुरुआत करते हैं आज से, 2 जून से, और मैं आपको प्रतिदिन 30 क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करूंगा। एक जैसे आप सपोज कीजिए कि अगर आपने बीबीसी रेडियो पे न्यूज़ सुन के बहुत कुछ सुना है, या फिर रेडियो पे मन की बात सुन के भी आप चीज़ों को दिमाग में बैठा लेते हैं, तो उम्मीद कीजिए कि मैं एक मिनिमम तकनीक के साथ आपके साथ जुड़ूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप 30 क्वेश्चन प्रतिदिन मेरे साथ साझा करेंगे, मिलके साथ में हम लोग सीखेंगे। और मेरा एक अंश मात्र होगा वर्धन मंत्रा का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अब तक मैं रोज नहीं था, मैं आपके साथ रहूंगा। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि जो भी यूट्यूब पे हैं वो इंग्लिश मीडियम द हिंदू के साथ है। और 10 क्वेश्चन मैं पीडी के प्रतिदिन रहूंगा मैं आपके साथ, करंट के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। मुझे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मतलब आप इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे चीजें सीख रहे हैं।
कितनी कठिनाई में हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि इन कठिनाइयों के बावजूद आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। मेरे बहुत सारे छात्र जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, 3-3 मेंस के क्वेश्चन प्रतिदिन लिखते हैं अपने से और सीखते हैं। टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, वीकली टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, 10-20 क्वेश्चन प्रतिदिन कर सीख रहे हैं। तो आप भी सीखने का प्रयास कीजिए। समस्याएं हैं लेकिन उस पर विजय भी आप ही को पाना है। आप अकेले हैं, विद्यार्थी है तो आप अकेले हैं, राइट। तो इसके साथ मैं आज अपना अपनी जो सेशन है यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज आगे हम लोग और भी कुछ चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय युवा शक्ति।